दोस्तों, अगर आपने भी इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं आपको बता दूं कि आप भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं परेशान हो कि वो इंसान अब आपको भाव क्यों नहीं देता जो कि पहले आपको खूब भाव दिया करता था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इंसान से नए नए मिले हों और चाहते हो कि वो आपको भाव दे, लेकिन सामने वाला इंसान आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देता। उल्टा क्या होता है कि वो इंसान आपको इग्नोर करता जाता है। आप उस इंसान के लिए बहुत कुछ करते हो, आप उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगाते हो, आप सोचते हो कि मैं कैसे उसके लिए क्या कर दूं कि वो खुश हो जाए, क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन उसकी लाइफ में आप इंपॉर्टेंस रखते हो या नहीं, ये बात आपको पता नहीं है। अब आप इस चीज़ से परेशान हो और चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा बता दूं कि आप उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेकर आ जाओ और कहीं ना कहीं वो इंसान आपको महत्व दे और आपके एफर्ट्स को समझे और कहीं ना कहीं आपके लिए वो वही फील करने लग जाए जो कि आप उसके लिए फील करते हो। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए क्या करना होगा, ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। और एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वीडियो के एंड तक जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वो 1-2 दिन भी कर लोगे तो फिर 3 से 4 दिन के अंदर आपको इसका फर्क दिखने लग जाएगा। और 1 हफ्ते के अंदर तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो सामने वाला इंसान आपको अपने आप भाव देने लग जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, गिव सम स्पेस। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको सामने वाले इंसान को थोड़ा सा स्पेस देना है। स्पेस देने से हमारा मतलब ये है कि आपको सामने वाले इंसान और खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। अब पहले ये समझ लेते हैं कि हमें सामने वाले इंसान को क्यों टाइम देना चाहिए। देखो दोस्तों, जब हम किसी को भी भाव देते हैं ना तो उस इंसान की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वो इंसान अपने आप को ऊंचा समझने लग जाता है, अपने आप को अपर हैंड पर समझने लग जाता है। जैसे कि अगर तुम मुझसे मिलोगे तो तुम मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे, तुम ऐसा दिखाओगे कि तुम्हें मेरी ज्यादा जरूरत है, तो ऑब्वियसली मैं अपने आप में अच्छा फील करूंगा ना। और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा ऑफेंड भी हो जाऊंगा। मैं ये एहसास अपने आप को दिलाने लगूंगा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ क्योंकि तुमने मुझको पहले भाव दिया। और ये हर एक रिलेशनशिप में होता है, चाहे वो लड़के और लड़कों की दोस्ती का हो या फिर लड़की और लड़कियों की दोस्ती का हो या फिर किसी का भी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दुनिया में जो भी रिश्ते होते हैं ना, वहां पर जो इंसान पहले भाव देता है वो हमेशा गिरा हुआ ही रहता है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा समय देना है ताकि उसको ये रियलाइज हो पाए कि अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है। बेशक आप उसको भाव देते हो, बेशक आप उसको पसंद करते हो, लेकिन वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो इतना ज्यादा चौड़ा होकर आपके सामने घूमने लग जाए। अब ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि हम किसी के भाव ना देने पर परेशान इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब सामने वाले को हम भाव दे रहे हैं तो वो हमें आखिर भाव क्यों नहीं दे रहा। अगर मैं उसे पसंद कर रहा हूं तो वो मेरी पसंद को क्यों नहीं समझ रहा, वो क्यों नहीं समझ रहा कि मैं इतने सारे एफर्ट्स उसके लिए ही डाल रहा हूं। अब आपका ऐसा सोचना अच्छी बात है, लेकिन आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, और अगर फर्क पड़ भी रहा है तब भी आप उसके लिए इतना कुछ क्यों किए जा रहे हो, आप रुक क्यों नहीं जाते। अब हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप उस पर्सन को पसंद करना बंद कर दो, आप उसके लिए जो भी कुछ करते हो वो करना बंद कर दो, लेकिन आप थोड़ा सा ठहर तो सकते हो ना। आप उससे प्यार करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन खुद को आप 2 दिन का टाइम तो दे सकते हो ना। तो आप अपने उस पसंदीदा इंसान के लिए 2 दिन तक वो सारी चीजें करनी बंद कर दो जो आप उसके लिए करते आ रहे हो। कट योर ऑल फैसिलिटीज दैट यू गिव टू हर और हिम। ये सारी चीजें आप जैसे ही उसको देना बंद करोगे तब यहाँ पर आएगा सबसे बड़ा बदलाव, जिसे देखने के बाद आप खुद ब खुद ये बोलोगे कि भाई ये क्या हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर चीजें टर्न करेंगी 2 तरीके से, या तो वो इंसान तुरंत ही अपने आप को ये समझा लेगा कि भाई यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली, और वो इंसान आपको खुद ब खुद भाव देने लग जाएगा सिर्फ 2 दिन के अंदर ही। और यहाँ पर दूसरा तरीका ये होता है कि वो सामने वाला इंसान आपको और भी भाव देना बंद कर देगा क्योंकि उसको ये लगेगा कि आप उसके आगे अपनी ईगो को लेकर आ रहे हो। तो इस तरीके का इस्तेमाल करने पर कुछ लोगों की अक्ल तो ठिकाने आ जाएगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ढीठ होते हैं। उनको ऐसा लगेगा कि अच्छा बेटा इतनी बड़ी बात, जा अब मैं और भाव नहीं दे रहा। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि यार यहाँ तो सारा मसला खराब हो गया, मैंने इतनी मेहनत करी, वीडियो भी देखी, वीडियो में जो भी बताया गया मैंने वो सब कुछ किया, लेकिन मुझे तो बेवकूफ बना दिया गया, ये ट्रिक तो वर्क ही नहीं करी। लेकिन अब आपको ये सोचना चाहिए कि ये तो और भी अच्छा केस है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो ये तो और भी अच्छी बात है क्योंकि अब आपको यहाँ पर और भी ज्यादा भाव मिलेंगे। देखो दोस्तों, अब क्योंकि यहाँ पर सामने वाले इंसान को आपकी आदत लगी हुई थी
तो उसको ये जरूर रियलाइज होगा कि वो आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हमें कोई चीज मिलती रहती है तो हमें ये रियलाइज ही नहीं हो पाता कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन जैसे ही वो चीज हमको मिलनी बंद हो जाती है तो हमें ये रियलाइज होता है कि यार सच में वो चीज मेरी लाइफ में कितनी ज्यादा अहमियत रखती थी। पॉइंट नंबर 2, इग्नोरेंस। दोस्तों, जब तक आप किसी भी इंसान के पीछे पड़े रहते हो तब तक उसको ऐसा लगता है कि मैं जो भी चीज इससे कहूंगा ये कभी भी उस चीज को करने से मना नहीं करेगा। लेकिन आप जैसे ही किसी भी इंसान से 2 या 3 दिन के लिए बात करनी बंद कर देते हो, वैसे ही उसको आपकी ये इग्नोरेंस एक गलती के तौर पर दिखाई देने लग जाती है। यानी कि सामने वाले इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कि क्या उसने कोई गलती तो नहीं कर दी जिस वजह से आप उसे इग्नोर कर रहे हो और उससे बात नहीं कर रहे। अब क्योंकि आप पहले उस इंसान के लिए सब कुछ किया करते थे लेकिन अब नहीं कर रहे, तो उसको खुद ही ये रियलाइज होने लग जाएगा कि शायद उसकी ओर से कोई ऐसी गलती हो गई है जो कि आपको पसंद नहीं आई है, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो। और ऐसा होने के बाद वो इंसान खुद ही आपको मैसेज या फिर कॉल करेगा, क्योंकि हम इंसानों की आदत होती है कि हम कहीं ना कहीं खुद की गलतियां सबसे पहले ढूंढ लेते हैं। उसको खुद ही ये लगने लग जाएगा कि यार मैंने कहीं सामने वाले के साथ कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जिससे कि उसको बुरा लग गया हो, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो वो मेरे लिए बहुत कुछ किया करता था, लेकिन अब अचानक से आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो इंसान मुझे 2-3 दिन से खुद ही इग्नोर कर रहा है। वो तो मुझे पागलों की तरह प्यार करता था। पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ योर लव। अब क्योंकि आप सामने वाले इंसान को 2-3 दिनों से इग्नोर कर रहे हो तो उसे आपकी प्यार की वैल्यू समझ में आने लगेगी। उसको खुद ही ये लगने लग जाएगा कि आपकी कमी उसे खा रही है, जिसकी वजह से वो चाहेगा कि दोबारा से उसको आप मिल जाओ, क्योंकि इंसान आदतों का पुतला होता है और आपकी आदत लगने के बाद आपका सामने वाला वो पार्टनर आपको दोबारा से अपनी लाइफ में पाने के लिए खुद ही एक्शंस लेने लग जाएगा। हालांकि आदतें इंसान को बर्बाद भी कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। अगर 2-3 दिन बाद भी आपका पार्टनर आपसे बात ना करे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा और वेट करना है। फिर देखना कि वो इंसान या तो खुद आपसे बात करेगा और हो सकता है कि वो आपसे सीधे मुंह बात ना भी करे। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी से 2-3 दिन बात नहीं करोगे तो वो सामने वाला इंसान आपसे सीधे मुंह तो बात करेगा नहीं, वो आपको सरकाज़्म में मारेगा, या हो सकता है कि वो आपसे कहे कि क्या हुआ आजकल तो बड़े बिजी रह रहे हो, या अब तो तुम बड़े लोग हो गए हो, बात भी नहीं की जा रही है तुमसे। ऐसा कुछ घटिया लेवल का और भी बहुत ज़्यादा ही घटिया लेवल का सरकाज़्म आपको सुनने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको नॉर्मल ही सामने वाले से बात करनी है। और अगर वो आपसे ये पूछे कि आप उसे 2-3 दिन से इग्नोर क्यों कर रहे थे, तो आपको एक वैलिड और छोटा सा रीज़न दे देना है। वहीं आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि आप उसको ये ना बोलो कि मैंने तो ये सब जानबूझकर किया था, ताकि तुम्हें ये रियलाइज हो पाए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये फकीरों वाली लाइन बिल्कुल मत मारना दोस्तों, वरना वो ये समझ जाएगा या समझ जाएगी कि तुम ये सब एक ड्रामा कर रहे थे। तो आपको किसी भी तरीके से ये नहीं दिखाना है कि आप प्रोग्रामिंग योर लाइफ की वीडियो देखकर जा रहे हो। पॉइंट नंबर 4, मेक श्योरिटी अबाउट इग्नोरेंस। दोस्तों, अब तक हमने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, ये सब करने से पहले आपको पहले ये देख लेना है कि क्या सच में सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है या फिर कर रही है, या फिर सिर्फ आपको ही ऐसा लग रहा है कि आपको सामने वाला इंसान इग्नोर कर रहा है। देखो दोस्तों, इग्नोर हम उसको करते हैं जिसको हम अपने आप को कुछ करवाने से रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी लड़की को लाइक करता हूँ तो मैं उसको कहीं ना कहीं भाव देना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर भाव नहीं दे रहा हूँ, तो मैं ये कहूंगा कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि इग्नोर हमेशा जानबूझकर ही किया जाता है। कोई भी चीज अगर सेंस के साथ हो तो ही हम उसे कहेंगे कि इग्नोर किया जा रहा है, जिससे मुझे पता है कि मैं सामने वाले इंसान को कॉन्शियसली इग्नोर कर रहा हूं। लेकिन अब इसी बीच जिसको पता ही नहीं है कि वो इग्नोर हो रहा है या नहीं, तो वो इन चीजों को क्या ही समझ पाएगा। जैसे कि हो सकता है कि सामने वाले उस इंसान की लाइफ में आप जैसे बहुत लोग हों जिसकी वजह से उसको कोई फर्क ही ना पड़ता हो, उसकी लाइफ में न जाने आपके जैसे कितने लोग हों, तो उसके लिए इग्नोर करना तो नॉर्मल सी बात होगी। इसलिए जब भी आप किसी से पूछते हो कि इग्नोर क्यों कर रहे हो या मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दिया करो, तब सामने वाला इंसान ये बोलता है कि मैसेज का रिप्लाई तो मैं टाइम पर दे दिया करता हूं और मैंने तो आपको इग्नोर जैसा कुछ किया ही नहीं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सच में आपको इग्नोर नहीं कर रहा होता, बस आपको ही ये रियलाइज हो रहा होता है क्योंकि आपने उसे हद से ज्यादा महत्व दे रखा होता है। तो ऐसे टाइम पर हमें ठहरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और किसी एक इंसान के भाव ना देने से आपको इतना फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, आपको थोड़ी बहुत खुशी मिलनी चाहिए, थोड़ा बहुत दुख होना चाहिए, पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जितना कि आपको पड़ता है।
खुद को परेशान करना, हर्ट करना, उसके बारे में सोचते रहना, अपने काम पर ध्यान ना दे पाना, खाना पीना ढंग से ना करना, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। ऐसे इंसान आपकी लाइफ में बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ ही आपको पता चलेगा कि आखिर लाइफ में लोग होते कैसे हैं। अब मुझे लाइफ में ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इजीली आपको ये बातें कह सकता हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी कि ये पता नहीं क्या फालतू की बातें कर रहा है, लेकिन यही एक्सपीरियंस होता है। इंसानों का एक्सपीरियंस आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि इंसानों के बीच ही आपको रहना है। ऐसे हर एक इंसान से अगर आपको फ़र्क पड़ता रहेगा तो मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, ज़िंदगी की राह बहुत कठिन होने वाली है आपके लिए, और अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखो क्या क्या होता है। तो थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा भाव कम दो, उसका चांस आने दो, उसको भाव वापस देने दो, और जब वो वापस भाव देने लग जाए तब आप उससे नॉर्मल ही बात करो, और ऐसे ही धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से ही चलेगा, और आप बोलोगे कि वाओ, अच्छा हुआ कि मैंने ये वीडियो देख ली थी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इग्नोर होने और करने को लेकर जो भी बातें हमने इस वीडियो में आपको बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इस वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ अगर आप और भी ऐसी ही वैल्यूएबल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां हम और भी बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियोस को लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।